स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है 11वीं क्लास की केमिस्ट्री की इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के लेसन नंबर फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो मेन तो आज हम बात करने वाले हैं कि एटॉमिक थ्योरी क्या है और एटॉमिक थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस का सबसे स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स जो है उसे हम एटम कहते हैं, एटम्स होता है। और डिफरेंट टाइप के जो एटम्स है वो आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं और रिएक्शंस के थ्रू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि एटम्स आपस में कॉम्बिनेशंस करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और मॉलिक्यूल्स जो है वो सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले एटम्स के बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1808 में ये थ्योरी दी थी, 1808 में। और इस थ्योरी के अंदर इन्होंने एटम्स के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, और वही चीज़ डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानी जाती है। और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं। वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स विच आर द इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है कि जो एटम्स है वो मैटर का या सब्सटेंस का स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स होता है, और उसे न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और एक जो एटम्स होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है किसी भी सब्सटेंस का या मैटर्स का। तो कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और जो एटम्स है वो इंडिविजुअल होता है, एटम्स को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स होता है। सेकेंड मेन पॉइंट इज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कोई भी सब्सटेंस है, या हम यूँ कह दें कि कोई भी एलिमेंट्स होता है, तो उस एलिमेंट्स के सारे जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। सारे के सारे जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखा जाए तो एवरी एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो सेम होते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी इन साइज एंड मास। देखिए, एक एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं वो एटॉमिक मास से हो या फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज से हो, सेम होते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, उन डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो साइज में, शेप में और प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि टू और मोर देन टू एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, और कॉम्बिनेशंस के थ्रू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शंस के थ्रू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स का। तो कोई भी कंपाउंड होता है वो एटम्स की केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ एक केमिकल रिएक्शन इज ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। इस पॉइंट में डॉल्टन जो है वो बताना चाहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस जब होती है
तो उस केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशन में एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो केवल और केवल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही होता है, कि उस कंपाउंड्स के अंदर जो है वो एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एटम्स की जो पोजीशंस है वो चेंज होती है और उसे ही हम केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में जानते हैं। और इसी तरीके से कुछ मेन टॉपिक्स जो हैं वो जॉन डाल्टन ने प्रेजेंट किए हैं और उसी को हम एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक एटम्स के बारे में डिटेल साइंटिफिक जो इंफॉर्मेशन है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से सन 1808 में जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रेजेंट की थी और उसे ही हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो एटॉमिक थ्योरी है ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को फॉलो करती है और जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो रूल्स और लॉज है उनको ये फॉलो करती है। तो इस तरीके से जॉन डाल्टन ने जो प्रेजेंट की थी एटॉमिक थ्योरी उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इस वीडियो लेक्चर में देखे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।